Okay. So this will be our revision class today. So we will go through how to run the first React code, which we have built with Create React app. And then we will also go through JSX, what exactly is JSX, and we will try to cover as much JSX as possible today. So yeah, so the first thing is you can open the code in VS Code. Okay. Yes, sir. Okay. So now, do you remember I told you how we have to run this code? On terminal, which command do we need to use? Do you remember? Okay, I think it is still taking some time. So visible, no? Hello? Yeah, so on terminal. सर आवाज क्रैक हो रही है, फिर क्यों होता है? अच्छा इसमें मैसेज भी आता है कि लो रिसोर्सेज की वजह से कुछ। अच्छा, आपका लैपटॉप बहुत पुराना है क्या? ऐसा कुछ है कि रिसोर्सेज नहीं है आपके लैपटॉप के? रैम या फिर स्टोरेज कम है बहुत? हेलो पारुल, आपको आवाज आ रहा है क्या मेरा? इसकी वजह से सो पारुल, आप एक काम कर सकते हो क्या? कैन यू कनेक्ट फ्रॉम योर फोन ऑल्सो? आप फोन के ऊपर जूम डाउनलोड करके फोन पे ऑडियो से बात कर लीजिए, एंड दिस यू कैन लैपटॉप पे आप स्क्रीन शेयरिंग के लिए रख सकते हो, सो दैट आपकी आवाज तो क्रैक नहीं होगी। ओके सर, फोन से लॉगिन करूं? हाँ, यहाँ पे भी लॉग्ड इन रहो, क्योंकि यहाँ पे आप कोड करोगे, और फोन से लॉगिन करो ताकि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे। ओके सर। ठीक है, आप फोन पे जूम डाउनलोड कर लीजिए, और मैं आपको जो लिंक मैंने शेयर किया है, आप डायरेक्टली क्लिक करिए तो इट विल ओपन इन जूम ऑटोमेटिकली। कविता, मीनवाइल आप अपना स्क्रीन शेयर करिए अभी। वंस Parul will connect through mobile also. I want you to take charge and go through step by step कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं बेसिकली। ठीक है, एंड इन दैट वॉट एवर वेयर एवर यू विल गेट स्टक, जहाँ पे भी आप अटकोगे कविता, वहां पे आई विल पिच इन एंड आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ओके सर। हेलो सर। हेलो। हाँ, sorry for that sir, but I have 4-year-old child, so ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसे ज्यादा नॉइज नहीं है कुछ ऐसा, नो प्रॉब्लम। सर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर, ये पारुल की शो कर रही है, अभी इसको स्टॉप करना पड़ेगा शायद। हाँ, 1 सेकेंड, अभी शेयर करिए आप। ओके। अभी ठीक है।
terminal, new terminal, okay, and cd, then first code. एक मिनट, आप पहले एक काम करिए कविता, आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए, ठीक है? एक डॉक्यूमेंट बनाइए और उसमें लिखिए आपके स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अभी कुछ गलती करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और फिर मेरे सामने आप वो सारे स्टेप पारुल को बताइए, पारुल करेंगी फिर, ठीक है? तो अभी आप एक डॉक्यूमेंट ओपन करके उसमें यहाँ पे जो भी स्टेप कर रहे हैं ना, उसको लिखिए स्टेप 1, फिर उसके बाद स्टेप 2, उसके बाद स्टेप 3, ताकि आपके पास भी एक डॉक्यूमेंट हो कि हाँ ये ऐसा है, ठीक है? हाँ, ओके, ठीक। ये तो अभी ठीक है ना सब, cd first code, हाँ तो cd फर्स्ट ऑफ first ऑल code. सीडी फर्स्ट कोड, हाँ यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि आप कहाँ पे हो। अगर आप ऑलरेडी सीडी फर्स्ट कोड में होते तो इसकी जरूरत नहीं थी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखने के लिए कि अभी आप कौन से फोल्डर के अंदर हो, आप कौन सा कमांड यूज करते हो, PWD, या तो अभी आपको पावर शेल के अंदर ऑलरेडी C: करके दिख रहा है कि आप इस फोल्डर में हो, रिएक्ट कोडिंग में हो, ठीक है? तो आपको दो कमांड मैं बता रहा हूँ जो आपको लिखना है, और वो दो कमांड हाँ, कौन से हैं? एक तो CD स्पेस फोल्डर नेम, ये एक कमांड है, और दूसरा कमांड है PWD, और एक और कमांड है बेसिकली, वो है LS। तो आप एक डॉक्यूमेंट ओपन करिए जल्दी से, अपन नोट्स लिखते हैं अभी के अभी, जो आप दोनों के बीच में शेयर करके रखना आप। डॉक्यूमेंट नोटबुक नोटपैड पे ला दो. नहीं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलिए ना। वर्ड. हाँ, नहीं वर्ड पैड नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हाँ, के वर्ड ये पैड मैं का यूज करोगे आप? वर्ड टाइप करिए सिर्फ, हाँ आ गया ना ऊपर? हाँ, हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है। आपका ये वर्डप्रेस भी नहीं चलेगा, ये आप सेव नहीं कर पाओगे डॉक्यूमेंट। छोड़िए, ये बंद कर दीजिए, नोटपैड ओपन करिए नीचे से। हम्म, हाँ सर. हाँ, तीन कमांड लिखिए। पहला है PWD। pwd. हाँ, PWD, और इसमें लिखिए, डैश डाल के लिखिए क्या है ये PWD। PWD will tell you in which folder you are right now, will tell you the location of the current folder, जिसमें भी आप हो उसका वो पूरा का पूरा आपको पाथ दे देगा। हाँ ठीक है, चलो, ठीक है। दूसरा लिखिए LS। Yeah. LS will give us all the files and subfolders of the current folder। रिपीट आवाज आ रही है सर आपकी. will give us all the files. हाँ, all the files and subfolder of the current folder। पारुल, आप मोबाइल पे से अनम्यूट हो सकते हो, और आपका हेडफोन अगर है, will इफ give यू आर us यूजिंग all the हेडफोन, यू कैन यूज योर हेडफोन विथ योर फोन, एंड आपका जो कंप्यूटर है उसको आप म्यूट कर सकते हो, और उसका वॉल्यूम भी 0 कर सकते हो, ठीक है? सो विल गिव अस ऑल द फाइल्स एंड करंट, ऑल द फाइल्स एंड सब फोल्डर, all the files and subfolder in the current folder। in the current folder, ठीक है? ओके, PWD हो गया, LS हो गया, CD पता है आपको ऑलरेडी? CD अगर फिर आप करते हैं, हाँ, डॉट 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 CD, किया तो पीछे जाता है.
cd space dot dot या cd dot dot, हाँ किया तो you will go back, you will go one folder up. वन स्टेप. Hmm. You will go one folder back. ठीक है, वन. ओके. ठीक है. अब cd space फोल्डर नेम लिखो, ये 4 कमांड आपको लगेगा. ठीक है, cd space फोल्डर नेम. हाँ, अब फोल्डर नेम को ब्रैकेट में डालिए क्योंकि ये वेरिएबल हो गया ना. अब आपका जो भी नाम होगा वो आप कुछ भी डालोगे. ठीक है, हाँ. दिस इक्वल टू, हाँ इक्वल टू, हाँ. हाँ ये आपका, यू विल, दिस इज टू ओपन फोल्डर विथ नेम फोल्डर नेम. तो फोल्डर नेम नाम का आपका जो भी फोल्डर नेम आप यहाँ डाल रहे हो तो वो cd स्पेस ये करोगे तो वो फोल्डर ओपन कर देगा. बट दैट फोल्डर शुड बी इन योर करंट फोल्डर. वो करंट फोल्डर के अंदर होना चाहिए ये वाला फोल्डर. ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर में कहीं पे भी है तो वो ओपन हो जाएगा. करेक्ट. सो ये आपका आपके करंट फोल्डर के अंदर कोई सब फोल्डर है तो वो सब फोल्डर को ओपन करने की कमांड है. ठीक है, ओके. अभी इसको साइड में रख के एक एक चीज को ट्राई करो. pwd को ट्राई करो और खुद से सोचो कि क्या आना चाहिए आउटपुट, एंड वो आ रहा है क्या. उसके बाद ls, उसके बाद cd डॉट डॉट, उसके बाद cd स्पेस फोल्डर नेम. ये सारी कमांड अभी टाइप करके देखिए और देखिए क्या आ रहा है, क्योंकि ये 4 कमांड आपको लगेंगी नेविगेट करने के लिए टर्मिनल पे. इसके बिना आप रिएक्ट में काम नहीं करोगे नॉर्मली. ठीक है, हाँ. अभी अभी PWD. आपने when you have typed pwd it has given you path of your current. अभी आपका जो लोकेशन है जो. उसका उसने हाँ. पाथ दे दिया है. राइट. now if हाँ. you want to see all the files and subfolder in this current folder, the next command is ls. So now you can type ls and see what is coming. okay, so इसके अंदर आपका सिर्फ एक सिंगल फोल्डर है और वो कौन सा है, फर्स्ट कोड नाम का जो फोल्डर है वो. सिंगल फोल्डर ये कहाँ पे शो होता है सर? यहाँ पे अच्छा, तो सामने अगर ज्यादा एक ही हो तो ये फाइल है. पे लिस्ट होता है. हाँ ये लिस्ट है ना पूरा. अभी हाँ. अभी आप ओके. इसके अंदर जाओ और इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको पूरा रिएक्ट का फोल्डर दिखेगा. वहां पे अगर एलएस करोगे तो आपको वहां पे सारी फाइल्स और सब फोल्डर देखना चाहिए. तो अभी अगर ओके. आपको फर्स्ट कोड के अंदर जाना है तो व्हाट विल बी द कमांड, यू विल यूज cd स्पेस फर्स्ट कोड, राइट, टू ओपन दैट फोल्डर. पारुल, आपका आवाज आ रहा है? यस सर. ओके. पारुल आप अभी ये वाले चारों कमांड अच्छे से देखिए और आपके साइड पे भी इनको ट्राई करके देखिए कि आप ये कर पा रहे हैं कि नहीं. या. ठीक है, ओके. हाँ. या तो अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे तो आपके ऊपर है. आप अभी देखिए कि क्या है ये चारों कमांड. ये चारों कमांड आपको हमेशा आगे भी यूज होंगे. जब भी आप रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको ये नॉर्मली कमांड लगेंगे. इनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेसिकली. ओके सर. ठीक है. आपको पता है कि ये ऑलरेडी कमांड, पारुल? अगर पहले से पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम. लेकिन अगर नहीं पता है तो आप पे अटेंशन, यू विल हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस. अच्छा, तो सर npm स्टार्ट कब लिखेंगे अभी? नहीं वो लिखेंगे, वो भी वहां पे भी पहुंच जाएंगे हम. एक एक करके जाते हैं. ठीक है, अभी फर्स्ट ओके. कोड के अंदर ls टाइप करके देखिए. ये आपका रिएक्ट का तो वाला फोल्डर है, राइट. इसके अंदर अभी अगर अभी आप टाइप करते हैं तो आपका क्या आता है वो एक बार देखिए. अब आपका रिएक्ट की जितनी भी फाइल्स थी जो हमने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाके देखी थी वो सारी फाइल्स यहाँ पे आपको दिखेंगी. गेट इग्नोर और वो जो भी फाइल्स थे ना वो सारे आप भी आपको दिखेंगे यहाँ पे. करेक्ट. तो क्या रिकॉर्डिंग है? हाँ. ओके. ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आ गया. अब यहाँ से अब नाउ वी आर इनसाइड द रिएक्ट फोल्डर. जो भी हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप से रिएक्ट फोल्डर बना था हम उसके अंदर है. तो यहाँ पे अगर आपको इस प्रोग्राम को जो आपने ओपन कर रखा है इसको अगर आपको रन करना है तो रन करने के लिए जो कमांड होती है उस कमांड को बोलते हैं npm start. वो जो स्क्रिप्ट है
मैंने आपको 4 स्क्रिप्ट होती हैं वो सिखाई थी, राइट? हाँ, स्टार्ट करके था, बिल्ड करके था, टेस्ट करके था, राइट? और इजेक्ट करके था। तो npm स्टार्ट आपका आपका जो रिएक्ट का जो कोड है उसको रन करता है, करेक्ट? या हाँ, तो अभी आप इसको एक बार रन करिए, npm स्टार्ट। So it will open a new browser window, and in that it will open your current app. ओके Okay, understood? या ठीक है। सो पारुल, अभी आप अपना स्क्रीन शेयर करिए। मैं आपका स्क्रीन इसलिए शेयर करके करवाना चाहता हूँ क्योंकि अभी जितना भी मैंने कविता को पढ़ाया है उनसे मैंने प्रैक्टिस करवाई है थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। अगर आपको उतना आ जाएगा ना जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, तो मैं जब नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा रिएक्ट के बाकी फर्दर कॉन्सेप्ट्स में, तो आपको वो समझने में इजी रहेगा। नहीं तो अगर मैंने डायरेक्टली जंप कर दिया, अगर आपको मैं स्टेट और वो सब अभी कोड सिखाने लग गया, एंड इफ यू आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विथ JSX के अंदर सिंपल कोड कैसे लिखना है, तो आपके ये मतलब कोड के अंदर बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्मॉल बग्स आएंगे जिसकी वजह से आपका कोड रन नहीं होगा, विच आई वांट टू अवॉइड। ओके सर। ठीक है। मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग? शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। हाँ हाँ पारुल, आप अपना स्क्रीन शेयर करिए। पारुल, आप ना आपने अभी भी ऑडियो शायद अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है। आप लैपटॉप से ऑडियो कनेक्ट करने के बजाय मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो। आपने ज्वाइन ओके दोनों सर। तरफ से कर रखा है, लेकिन आई थिंक। सब हाँ, आवाज क्रैक हो रही है हेलो। अभी। क्रैक होगी तो फिर मैं फोन वाले ऑन कर लूंगी। अब ठीक हो गई है। क्रैक होगी तो फिर मैं फोन वाले ईयरफोन लगा लूंगी। ठीक है, ठीक है, हम 2 मिनट और देखते हैं। अभी तो क्रैक हो ही था आपका, बस। ठीक है। अभी आपने ये शेयर करिए ना अपनी स्क्रीन। यहाँ पे आपने npm रन करके देखा? यस आपका जो भी है ब्राउजर विंडो वो ओपन करके देखिए। ठीक है। यस सर, कर अभी लिया मैंने। ये ब्राउजर विंडो कौन से ब्राउजर में ओपन है? ये एज में है। हाँ, एज में है ना? माइक्रोसॉफ्ट तो एज। तो कविता, आप एक काम करो। मैं जो भी पॉइंट हाँ लिखता हूँ ना, आप नोटपैड के अंदर उसको पॉइंट्स को लिखते जाओ। जो भी मेरे की पॉइंट्स है ना, जहां पे भी मैं बोलूंगा की पॉइंट है ये, आप उस चीज को हाँ रफ लैंग्वेज में ही नोटपैड में लिखते जाओ, जो कि आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देना क्लास के बाद, ताकि कविता और ओके। पारुल आप दोनों को एक आइडिया रहेगा। ठीक है। सो हाँ सर। एक मेन पॉइंट है कि अभी आप जब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू मी यू यूज क्रोम। ठीक है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि क्रोम के अंदर एक तो इट इज वाइडली यूज्ड। सेकंड, क्रोम के अंदर आपको रिएक्ट के टूल्स आता है, एक एक्सटेंशन आता है टेस्टिंग के लिए, विच वी विल बी यूजिंग लेटर ऑन। ठीक है। सो अभी आप कैसे कर सकते हो ब्राउजर के अंदर? आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लो, आपका जो लोकल होस्ट पे आपने आपका जो लिंक आ रहा था ना ऊपर, उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए क्रोम में, एंड इट विल स्टार्ट रनिंग इन क्रोम। यस सर। ठीक है। ओके। ठीक। सो अभी आप वापस कोड पे जाइए। ठीक है। यस सर। ठीक है। पारुल, अभी नेक्स्ट जो हमें चीज करनी है ना, वो एक चीज करनी है। मैंने आपको एक किसी भी कंपोनेंट का स्ट्रक्चर समझा रखा था क्या, कि कोड के अंदर कंपोनेंट क्या है और क्या स्ट्रक्चर है कंपोनेंट का? आपने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था मुझसे? व्हाट वाज द लास्ट थिंग विच यू रिमेम्बर? मैंने आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बताया था, राइट? और मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बता के आपको ये भी बताया था कि आपको इस कोड को एक क्लीन कोड बनाना है और आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो आप शायद तब आपका
कनेक्शन शायद सही नहीं था। सो अभी एक स्टेप जो आपको करनी है वो करनी है आपको, आपका जो कोड है मेरे सामने, इस कोड के अंदर जो रिटर्न है आपका, अभी आपका ये जो कंपोनेंट है, दिस ऐप इज योर रूट कंपोनेंट, इस रूट कंपोनेंट के अंदर आपके बाकी सारे के सारा जितना भी ये वेब ऐप बनेगा ये इसी के अंदर बनेगा, राइट। तो रिटर्न के अंदर मुझे आपसे चाहिए कि आप एक ऐसा कोड लिखो जिसके अंदर सिर्फ हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पे दिखे और कुछ नहीं। सो रिटर्न जो होता है ना ये पारुल, सो रिटर्न के अंदर जो भी लिखा रहता है ये लिखा रहता है JSX में, राइट। सो जैसे HTML है, JS है, वैसे ही JSX होता है। JSX के अंदर हम पूरा डीप में जाने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बस बता रहा हूँ कि रिटर्न के अंदर आप जो लिखते हो, ये जो आपको लिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, विच इज लुकिंग लाइक HTML, div क्लास नेम, राइट, हेडर है, p है, ये सारे टैग जो आपको दिख रहे हैं, दिस लुक्स लाइक HTML, बट दिस इज नॉट HTML, दिस इज JSX बेसिकली। अभी के लिए ओनली ए सिंपल थिंग विच यू कैन डू इस पूरे रिटर्न के अंदर जो भी है इस सबको हटा के यहाँ पे एक सिंगल H1 टैग डालिए जिसके अंदर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। Okay. You can also remove div. Okay, ठीक है. ठीक है सर. ठीक है। सो अभी आपको ये चीज समझ में आ गई है कि आपका जो ऐप है, योर ऐप इज योर रूट कंपोनेंट। जो रिएक्ट ऐप होता है वो बेसिकली पूरा का पूरा कोड आपका ऐप से स्टार्ट होता है। ऐप के अंदर आप अपना पहला कोड लिखते हो, इसके अंदर आप और कंपोनेंट्स लिखते हो, और वो जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट इसके अंदर ही रेंडर होते हैं। जो रिटर्न के अंदर आपने H1 लिखा है, इसी के अंदर आप बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी कॉल करते हो, और इस तरीके से वो दिखता है। ठीक है। अभी के लिए हम वी विल नॉट गो देयर, वी विल जस्ट फोकस ऑन एक तो JSX, और JSX जो होता है कोड वो हम रिटर्न के अंदर लिखते हैं। ये यहाँ पे अगर आपने H1 लिखा हुआ है, इसी तरीके से हम बाकी जो हमें कोड लिखना है, UI एलिमेंट जो लिखने हैं वो हम रिटर्न के अंदर लिखते हैं। तो अगर अभी मैं आपको बोलूं, आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, अभी यहाँ पे एक और नया नया चीज लिखिए। आप एक और H2 करके एक इसमें टैग डालिए और उसमें लिखिए हेलो कविता, जो आपको डिस्प्ले कराना है रिटर्न के अंदर। तो आप कैसे लिखोगे? मैंने H2 बोला था, आपने P लिख दिया उसको, ठीक है। अभी इसको सेव करके देखिए। एरर आ रहे हैं, 2 एरर. हाँ, एरर आ रहा है, राइट। सो अभी आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखवाया आपसे ताकि एरर आए, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो आपका जो कंपोनेंट होता है, सो ऐप इज योर कंपोनेंट राइट नाउ, करेक्ट। ये जो ऐप है ये कंपोनेंट है। हर एक कंपोनेंट के Yes. अंदर जो रिटर्न होता है, इन दैट रिटर्न यू कैन ओनली हैव वन सिंगल पेरेंट एलिमेंट। यहाँ पे अभी दो पेरेंट एलिमेंट है, H1 और P, राइट। सो यू नीड टू हैव ओनली वन सिंगल पेरेंट एलिमेंट। उसके अंदर आप कितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स डाल सकते हो, राइट। सो अगर अभी हमें इस चीज के को एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंगल div div टैग के अंदर इन दोनों को डाल सकते हैं, राइट। सो आप इन दोनों को एक div टैग के अंदर एनक्लोज कर दो अब। Okay, sir. So Kavita, write down that this is one of the first concept. In return, we only need to have one single parent element. This is reason for
initial bugs for all the developers who start learning React. ये mistake most of the developers करते हैं और उसकी वजह से बहुत बार कोड नहीं चलता. So you should be aware about it. अभी आप देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है. आ रहा है, right? So now it is working, right? Okay, so this is fine. Yeah, open your code now. Yes. So abhi I will introduce one more concept which I will not go into much detail, but instead of div, React gives you one more thing which is called as fragment. Okay. अब एक कविता आप जब नोट लिख रहे हो ना तो उसमें लिखो इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट फ्रैगमेंट. तो अभी रिएक्ट क्या करता है, इंस्टेड ऑफ telling you that you can use div or any other HTML default tags like div, h1, p, anything to have this parent element, React gives you something called as fragment. अब fragment में क्या होता है, आप यहाँ पे div की जगह लिखिए fragment, fragment, fragment लिखिए. हाँ, उस पर क्लिक कर दीजिए. हाँ, F कैपिटल होगा उसमें, F कैपिटल होगा. ठीक है, अभी इसको सेव करिए. वार्निंग नहीं, ये यहाँ वाला अभी वार्निंग अभी के लिए वी कैन रिमूव इट. यहाँ पे आपने ये जो लोगो है, लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड करके वार्निंग आ रहा है क्योंकि हमने वो लोगो का जो ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है वो हमने इंपोर्ट किया है लेकिन वो यूज नहीं किया. आप एक काम करिए, ऊपर से वो पूरी लाइन को डिलीट कर दीजिए अभी के लिए. इफ यू डोंट नीड इट वी शुड नॉट राइट इट. नाउ सेव. ठीक है, आपका वो चला गया. ठीक है, सो अभी भी आपका कोड चल रहा है, राइट? फ्रैगमेंट is something which is given by React to enclose all the child elements in the return statement so that you can have a single parent element. Understood? अब fragment का क्या use है, क्या importance है, वो I will explain to you later on. अभी नहीं मैं बताऊंगा. मैं अभी आपको बस बता रहा हूँ fragment को दो तरीके से यूज करते हैं. एक तो we can write this word fragment. The second thing is we can also use a shorthand for this, which is that you can remove this fragment. You can just use the opening and closing tag, the arrows less than and bigger than arrow. आप बीच में से fragment हटा दीजिए, opening और closing tag दोनों में से. ठीक है, अभी आप रन करके देखिए. your code is still working. yes sir. ठीक है, so I have now explained to you that एक कंपोनेंट जो होता है रिएक्ट के अंदर, उसके अंदर जो रिटर्न होता है, रिटर्न नॉर्मली गिव्स यू whatever will be seen on the screen, and in that return statement we need to have only one single parent and उसके अंदर हमें child डालने हैं, right? And to do that React gives you a special tag which is fragment basically, right? आप फ्रैगमेंट से एक पेरेंट एलिमेंट बना सकते हैं. उसका एक शॉर्ट हैंड भी मैंने आपको बताया, एक लॉन्ग हैंड पूरा वर्ड लिख के भी आप फ्रैगमेंट लिख के भी बना सकते हैं. अब वी विल गो इनसाइड फ्रैगमेंट और व्हाट इज द यूज ऑफ इट, इन विच सिचुएशन वी यूज फ्रैगमेंट. वो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं फ्रैगमेंट, लेकिन हम कहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं उसका, दैट आई विल टेल यू. ठीक है, लेटर वी विल पार्क इट फॉर नाउ टू गो इट इन मोर डिटेल. ठीक है, सो नाउ we will go in other points of JSX because return के अंदर अभी आपको जो भी लिखना है it will be basically JSX. यहाँ आप जो भी लिख रहे हो वो JSX है. ठीक है, so कविता आप लेना चाहेंगे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किए थे, आपके पास है क्या कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे पहले आपके साइड से ताकि आपका रिवीजन हो. ठीक है, सो कविता आप समझाइए. जहां पे भी मुझे लगेगा कि थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो मैं पिच इन करूंगा. और पारुल, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन पूछना कविता से, ताकि कविता का भी वो कॉन्सेप्ट ठीक हो. और अगर मुझे लगेगा कि मुझे उसके अंदर को थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देना है आप लोगों को, तो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इट अगेन.
ओके ठीक है, सर। ओके, ठीक है। ओके, तो पारोल, जो मैं हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं app.js। ओके, हेलो यस हेलो। मैम। हाँ, तो वो एक्सटेंशन क्या है, JS। तो वहाँ पे हम JSX भी लिख सकते हैं। अ, क्योंकि ये जो JS का है ना एक्सटेंशन, JS और JSX भी लिख सकते हैं। वो सेम एक्सटेंशन रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो क्योंकि वो रिटर्न में हम जो लिखते हैं कोड, वो JSX ही है, पूरा JSX है। पर वो दिखता सिर्फ हमें HTML जैसा है, क्योंकि हम वहाँ पे H1 टैग लिया, P भी लिया, जो पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। बट ये हम उसको JSX बोलते हैं, उसको HTML नहीं बोल सकते, क्योंकि HTML में हम जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते पूरा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की अलग सी टैग रहती है। और यहाँ पे हम डायरेक्टली, अभी सर बताएंगे आगे के, जैसे कि H1 में हम उसी लाइन में हम एक करली ब्रैकेट में हम वेरिएबल का नाम जो भी लिख सकते हैं, जो ऊपर हम वेरिएबल लेंगे उसको वैल्यू देंगे, और वो जो हमें शो करना है वो उसमें डाल सकते हैं हम करली ब्रैकेट में, H1 के लाइन में, या फिर P में भी लिख सकते हैं। सो कविता, हम्म, अभी आपने दो हाँ कॉन्सेप्ट उन्हें बताए, लेट हर डू दोस टू कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले पारुल, आपको सोर्स फोल्डर दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, और उसके अंदर एक फाइल है app.js। ठीक है, ये फाइल है, राइट। आपको कुछ नहीं करना अभी। कविता को जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किया था कल, जो उन्होंने अभी आपको समझाया, वो है कि अभी आपकी जो फाइल्स हैं app.js, ये आपकी एक कंपोनेंट फाइल है। दिस इज योर मेन कंपोनेंट। इसके अंदर आपके ऐप कंपोनेंट का जो भी कोड होगा वो इसके अंदर आपने लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं, app.js, ऐप, app.js। सी हाँ एम हाँ, एम ठीक है। का क्या मतलब हुआ? एम एम का मुझे नहीं पता अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये मैं आपको देख के बता दूंगा। आपने नॉर्मली कैसा होता है, आप जब भी कोई मॉडिफिकेशन करते हो और सेव नहीं करते हो, तो शायद ये एम लिखा हुआ आता है। मॉडिफिकेशन के लिए हो सकता है शायद। सो दिस इज स्पेसिफिक टू दिस टूल, मैं एक बार आपको देख के बता दूंगा वो। ठीक है, सो अभी के लिए मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ वो है JSX के अंदर जब भी आप कोड लिखते हो, तो जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके JSX यूज करते हैं रिटर्न के अंदर, राइट। रिटर्न के अंदर आपका जो भी कोड है वो JSX में लिखा हुआ है। तो ये जो फाइल्स होती हैं, कंपोनेंट फाइल जो है इसके अंदर, SRC के अंदर, दीज आर बेसिकली योर JSX फाइल। तो JSX फाइल जो होती है उनको आप .js से भी कर सकते हो, बिकॉज जावा JSX is basically a JavaScript extension. Okay, so it will not uh, matter to the final code which will be rendered on the screen. You can either use JS or you can use JSX. So it is normally a developer's choice कि आप क्या यूज करते हो। तो यहाँ पे अभी आप इसको रीनेम करके देखिए, JSX करके देखिए इसको, app.js फाइल को JSX टाइप करके देखिए और देखिए कोड चल रहा है क्या नहीं। आपको इतना तो पता होगा कि अगर आप इसको HTML कर दोगे तो ये फाइल नहीं चलेगा, राइट। राइट। अभी इसको सेव करिए, और यस सेव सर। करके जाके वहां पे देखिए। ठीक है, करेक्ट। और इसको अगर आप वापस JS बोल देंगे तो भी वो चलेगा। ओके। ओके, ठीक है। अब ठीक है, दिस इज फाइन। सो JSX हो गया। अगला कॉन्सेप्ट जो आपने कविता बताया था वो कौन सा था? अभी क्योंकि वो ये जो कोड दिखता है सर रिटर्न में, हाँ हाँ। वो HTML जैसा दिखता है, बट उसमें हम डायरेक्टली इनलाइन में ये यूज कर सकते हैं, हम लोग वेरिएबल शो कर सकते हैं, जो भी वैल्यू ऊपर हम वेरिएबल में डिफाइन करते हैं। करेक्ट। सो पारुल, द नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी आपको रिटर्न के अंदर जो भी दिख रहा है, आपको लग रहा होगा ये HTML ही लिखा हुआ है, राइट। करेक्ट, ये HTML यस जैसा दिख रहा है, सर। राइट। लेकिन JSX जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड JS. In JSX you can write HTML, and in between HTML you can use JavaScript directly. Okay, so now what यस we will सर। do is, instead of कविता, ये आप P वाला जो है ये एक बार हटा दीजिए। हाँ पूरा
हाँ पूरा हटा दीजिए लाइन, हाँ ठीक है ठीक है। हेलो वर्ल्ड की जगह अभी वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वर्ल्ड को भी डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और ऊपर फंक्शन के ऊपर एक चीज डिफाइन करिए, फंक्शन के ऊपर यू कैन डिफाइन, वेरिएबल। हाँ यू कैन डिफाइन वेर नेम इक्वल टू, यू कैन पुट एनी स्ट्रिंग, किसी का भी नाम डाल दीजिए, इक्वल टू यू कैन पुट एनी नेम, ठीक है पारुल, ठीक है। अब दिस इज योर वेरिएबल, नाउ यू कैन कंसिडर दिस कि ये आपका किसी भी डेटाबेस से आप फेच करके कोई भी डेटा इस तरीके से वेरिएबल में लेके आ सकते हैं, राइट। एंड नाउ इफ यू वांट टू पुट हेलो योर नेम, you can just type hello name name and then try to run this code and think of what will happen. Can you think of कि क्या होगा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे hello के आगे name टाइप करते हैं तो क्या आएगा? हेलो नेम। अच्छा ठीक है, टाइप करिए जल्दी से और रन करिए, कंट्रोल एस दबा के रन करिए, ठीक, कंट्रोल एस, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हेलो नेम, आपको चाहिए था हेलो पारुल, राइट। सो whenever we want to use JavaScript inside your HTML tag in JSX, you have to use curly brackets to use JavaScript. So कहीं पे भी आपका अगर HTML कोड लिखा है JSX के अंदर, HTML लुकिंग कोड लिखा है जैसे H1 हेलो समथिंग, ये ऐसा अगर आपको इसके अंदर यूज करना है तो आप करली ब्रैकेट के अंदर अगर आप डालोगे नेम को तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ JS एंड इट विल टेक दैट वेरिएबल नेम। तो आपको अभी हेलो पारुल दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस फंक्शनैलिटी ऑफ रिएक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको ये सेम चीज वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर करना होता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। आपको गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उस H1 के पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग था उसको रेफर करना पड़ता एंड देन उसको रेफर करने के बाद आपको उसको चेंज करना पड़ता, राइट, करेक्ट, ओके सर। ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। नाउ अदर थिंग इज इफ यू वांट टू पुट अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग और उसके अंदर आपका ये जो नेम है इसके अलावा आपका रोल नंबर भी है तो आप एक और ऊपर सो कविता दिस इज ऑल्सो वन मोर न्यू कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, तो मुझे अभी लगता है आई कैन इंट्रोड्यूस इट नाउ। सो यू कैन पुट वन मोर वेर, हाँ वेर यू कैन पुट रोल, ROLE रोल, रोल इक्वल टू ROLE roll equal to student. You can put your role in this class is as a student, right? So you can put in bracket you can put a student. You can also put roll number also, no problem. ठीक है, ठीक है।